अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए चीज़ें सस्ती होना भी अज़ाब है और महंगी होना भी अज़ाब है। पिछले दिनों जब मक्की की जो काश्त शुरू थी तो उस वक्त डॉलर जो है वो महंगा हुआ, तो जो खादें हैं वो डॉलर महंगा होने की वजह से ब्लैक हुई कि इसका रेट और बढ़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। डॉलर महंगा होने की वजह से खादें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई। गवर्नमेंट रेट जो है उस पे बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि जो हमारा इंतज़ामी अमूर का सरबराह है, असिस्टेंट कमिश्नर, वो एक ज़मीनी खुदा है हमारे लिए। तो जस्ट वो टमाटर वगैरह की रेट चेक करता है और इनके ऊपर रेट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस करवाना वो बिल्कुल वैसे ही गुनाह समझता है कि किसानों को या किसी को भी उनका हक मिले। तो अब वही मसला जो है दोबारा दरपेश आ रहा है, वो ये कि अब जो है गंदम की काश्त शुरू है और डॉलर सस्ता हुआ है। तो डॉलर सस्ता होने से जो खाद है उसको सस्ता होना चाहिए था, पेस्टिसाइड को सस्ता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो अपोज़िट चलता है। हमारा जो है, जो इजनास का रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा हर फसल के ऊपर उसका कट लगा है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई हैं। मक्की, गंदम, राया, कॉटन, मुंजी, यानी कि तमाम फसलों के रेट हैं उनमें ज़बरदस्त गिरावट आई है, क्योंकि डॉलर सस्ता हुआ है। तो डॉलर भी बड़ा जो है अक्लमंद है, उसको सिर्फ़ जो है हमारी चीज़ें सस्ता करने का शौक़ है, और जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनके ऊपर उसका बस नहीं चलता। तो अभी जो खाद है वो एक तो उसका रेट बढ़ गया है, और दूसरी सूरत ये है कि जो रेट गवर्नमेंट से तयशुदा है उस रेट पे भी हमको खाद नहीं मिली। तो इस साल जो गंदम की है काश्त वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए खादों का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा होगा, फास्फोरसी खादों का, स्पेशली डीएपी का। तो एक तो डॉलर सस्ता होने के बावजूद 2000 के करीब उसका रेट बढ़ गया है, और दूसरा 2000 रेट बढ़ने के साथ भी नहीं किसान को मिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मसला है हमारी इंतज़ामी मशीनरी का। तो इसके साथ हम बात करेंगे कि जो जो एग्रीकल्चर है, इस जो ज़राअत है, इसका एक बाकायदा डिपार्टमेंट है हमारे पाकिस्तान में ज़राअत के मुतल्लिक। तो जो चीज़ें हैं जिनका इनका कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस, जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनका असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। तो अजीब ही मंतक है पॉलिसी मेकर्स की और पॉलिसी बनाने वालों की, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके खिलाफ शिकायत जो है वो तो लगाने से रहे, ना ही वो शिकायत हमारी काबिल कबूल होती है, क्योंकि वो एक पावरफुल आदमी है और उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, और उसकी शिकायत के लिए काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है, जिसके पास एक आम किसान के पास सोर्स नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है कि वो उसके ख़िलाफ़ शिकायत कर सके। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी स्ट्रक्चर है हमारा, बिल्कुल एक तबाहशुदा स्ट्रक्चर है, जिसको जो है वो दुरुस्त करना नागज़ीर हो चुका है। अब जैसे चीज़ें दूसरी सस्ती हुई हैं, ऐसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, सीड को भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं हुई। तो हमारा बुनियादी मसला यही है कि हमारे साथ जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ज़राअत ज़रई अफ़सरान के अंडर आ जाएँ, तो क्योंकि उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, उन्होंने ही ज़रई एग्रीकल्चरिस्ट लोगों से मिलना है, उन्होंने ही मीटिंग्स करनी है फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए। तो खाद अगर उनको दे दी जाए तो हम उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि भाई आप हमें खाद जो है वो भी प्रोवाइड करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनको ये इख्तियारात मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। चलो मिलती तो रहेगी जिस सूरत में भी है, और जो